हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 66 की, जो कि 11 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड टुडे वी विल स्टडीड अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। As far as you know about asexual reproduction, it was basically called as a single organism reproduction। यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करता है तब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली यूज़ करते हैं या देखते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। एंड इफ यू फर्दर गो अराउंड इट एंड स्टडी इट, यू विल ऑल्सो फाउंड दैट मेनली ए सिंगल सेल्ड organisms in the form of fusion, budding, spore formation was found to be using asexual reproduction for reproducing their organisms। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट और आपके आज के चैप्टर में आपके लिए क्या नया है जानने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, बेसिकली हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि सिंगल ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहा है इस तरह के मोड्स को, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड सिंगल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज़ हो रहा है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। सबसे पहला है फिजन, जो कि बाइनरी और मल्टीपल दो पार्ट में डिवाइड होता है। फिर है बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। अब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई बेसिक वे में डिवीज़न की। अब ज़रा इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं फिजन की। आपने एक चीज़ सुनी होगी, फिजन और फ्यूज़न। तो फ्यूज़न होता है दो चीज़ों को जोड़ना और फिजन होता है दो पार्ट में डिवाइड होना। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? वन सेल splits into two equal halves. Example, many bacteria and protozoa like amoeba, paramecium and leishmania। ये है क्या? बाइनरी फिजन। यानी कि क्या हुआ, एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। दो पार्ट में जब डिवाइड हो गया तो ये कहलाया बाइनरी फ्यूजन, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया था इस वजह से। फिर है मल्टीपल फ्यूजन बच्चों। वन सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। एग्जांपल, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैरासाइट है, एमीबिया, इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो जब एक सेल कई डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है तो ये कहलाता है बच्चों मल्टीपल फिजन। ठीक है बच्चों। अब इसने एग्जांपल भी दिए हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यह है बडिंग बच्चों। बडिंग क्या होता है? प्रोसेस इन विच एन आउटगोट बड इज फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ ए पेरेंट organism which when detach and becomes a new organism। एग्जाम्पल, ईस्ट एंड हाइड्रा। यानी कि एक अलग से बॉडी बन करके वो फुल ऑर्गेनिजम्स में का रूप ले ले, ऐसी केस में वो कहलाती है बडिंग बच्चों। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक asexual reproductive bodies which with a thick wall। Spores are formed in sporangium। Each spore or germination give rise to new organism। Example, rhizopius और पेनिसिलियम। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपने नोट की होगी बच्चों, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है थिक वॉल, यानी कि रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ पे आउटर जो कवरिंग है वो काफ़ी थिक वॉल की होती है। उसका कारण ये होता है बच्चों, जो ये कवरिंग होती है एक तरह से प्रोटेक्ट करती है स्पोर्स को, ताकि जब फेवरेबल कंडीशन मिले तो ये जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएँ। इस कंडीशन की वजह से ये थिक वॉल्स पे होती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है फ्रेगमेंटेशन।
In this process, the organism break up into 2 or more fragment and each fragment then evolve into an adult organism. एग्जाम्पल है स्पायरोगेरा, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक हो जाएगा 2 या मोर फ्रेगमेंट्स में, यानी पार्ट्स में, और हर जो फ्रेगमेंट या पार्ट है वो एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म के तौर पे रिप्रोड्यूस बन जाएगा। उसे एग्जाम्पल दिया है इसका स्पायरोगेरा बच्चों। फिर है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, जैसा कि वर्ड भी कह रहा है, सिंपल वे में समझा जाएगा तो एक पार्ट से पूरे बॉडी पार्ट का बन जाना रीजनरेशन कहलाता है बच्चों। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, एग्जांपल हाइड्रा प्लेनेरिया। ठीक है बच्चों। अब आती है बात वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बच्चों। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है बच्चों? बच्चों बात वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जब हम करेंगे तो ये क्या है, दिस इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स नेमली रूट, स्टेम एंड लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। यानी कि बेसिकली होता क्या है कि जो पार्ट्स हैं प्लांट के, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स, वो एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देते हैं। जैसे कि आपने बहुत सी जगह देखा होगा शुगर केन के जो प्लांट्स हैं, रोज़ हैं, ग्रेप्स हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, कि इस तरह के मेथड्स को हम यूज़ करते हैं बच्चों। अब कुछ और जो है प्लांट्स हैं जिसमें आपने देखा होगा कि सीड्स नहीं होते, या सीड की कैपेसिटी लगभग ख़त्म हो चुकी है, सीड्स की बनने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि बनाना हुआ आपका, और ऑरेंज, रोज़, जैस्मिनी, इस तरह के जो पार्ट है, ऑरेंज में तो फिर भी आपको देखने को मिल जाता है, रोज़ और जैस्मिनी वगैरह हैं। तो इस तरह के चीज़ को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं नेचुरली, आर्टिफिशियल तरीके से, बेस्ड ऑन द यूजेस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वहाँ पे इस्तेमाल होता है बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब ज़रा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में हमने देखा था बच्चों कि स्प्लिट हो रहा था 2 हाफ्स में, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्प्लिट होगा मोर देन 2 हाफ्स में, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसे मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। और जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो ये कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन बच्चों। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स। तो स्पोर्स में अभी हमने बात की थी, एक थिक वाल होती है, कि लेयर होती है उस पर, जिस वजह से स्पोर्स जो होते हैं काफ़ी लंबे समय तक जो है जी सकते हैं या रह सकते हैं, और यही कारण होता है मेन उनका, जिस वजह से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, और बेस्ड ऑन फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं तब वो आसानी से रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। तो इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, स्पोर्स के द्वारा हेल्प मिलती है और वो आसानी से ग्रो करते हैं। और कई बार ये होता है कि फेवरेबल कंडीशन ना मिलने की स्थिति में वो एज इट इज़ रह जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मान लो मॉइस्चर की ज़रूरत है, टेम्परेचर की ज़रूरत है, ऐसी कंडीशन अगर उन्हें नहीं मिली तो वो एज इट इज़ रहेंगे, जिस टाइम में मिल गई उस टाइम पे वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है बच्चों। इसीलिए स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन में आपने देखा होगा बच्चों कि जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है वापस से पूरा का पूरा। ठीक है। तो बच्चों बेसिकली जो अगर हम बेसिक रीज़न देखें हम कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन नहीं होता है, उसका कारण ये है कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बॉडी पार्ट्स को बनाना भी सिंपल ही होगा, क्योंकि उसमें अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सेल और स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम वगैरह नहीं होंगे। वो लगभग एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो आसानी से बन भी जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, वहाँ पे क्या होगा, अलग अलग सिस्टम को बनाना होगा, अलग अलग चीज़ों को बनाना होगा, तो वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी।
ऐसी कंडीशन से बचने के कारण ही इस तरह की जो कंडीशन वहाँ पे नहीं होती, यानी कि रीजनरेशन की पावर उनमें नहीं होती, सिर्फ ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होती है बच्चों। फिर है वाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट। तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से प्लांट में सीड नहीं होता, और या फिर वो सीड जो है बनने की उनकी कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में तो यूज़ होता है उनका रूट, स्टेम और लीव्स, ताकि एक नया प्लांट उनके थ्रू बन सके। जैसे कि अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम से स्टेम का जो होता है कंडीशन जो है, ऐसी कंडीशन में रोज़ का बनना तय हो जाता है। उसके बाद हमने कई बार देखा होगा बनाना के प्लांट्स हैं और जो बेसिक रूट्स हैं उनसे जो है प्लांट्स बन रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशंस को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज़ करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।